कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बोस्टन में एक मीटिंग में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और आरोप लगाया कि भारत में चुनाव आयोग के साथ समझौता किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हाल ही में वारिस पंजाब दे संगठन, जिसका नेतृत्व सांसद अमृतपाल सिंह करते हैं, उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि ये संगठन उनके और पंजाब के अन्य नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा है। मंत्री का दावा है कि व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट से इस बात का पता लगा है। आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। पार्टी ने कहा कि वो इस बार मेयर के चुनाव में मैदान में नहीं उतरेगी। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि इस वक्त तोड़फोड़ के बाद एमसीडी में बीजेपी का बहुमत है। हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते, तो हम इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं। बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाए। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने क्ले गणेर करुणानिधि को याद किया। उन्होंने कहा कि वो हिंदी थोपे जाने के विरोध में इस कॉलेज में आए थे और ये छात्रों से बहुत सारी बातें की थी। 1986 में इस कॉलेज में हिंदी तोपे जाने के खिलाफ क्ले गनर का भाषण आज भी प्रासंगिक है और उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का आधार केवल तमिल भाषा है। निशिकांत दुबे को बीजेपी प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उनकी मुखरता और विभिन्न मुद्दों पर अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए जाना जाता है। हालांकि इस बार झारखंड के गोंडा से इस लोकसभा सांसद ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर विपक्षी बीजेपी पर हमलावर है। यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आगे आकर कहना पड़ा कि निशिकांत दुबे का बयान निजी है और पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा और सुप्रीम कोर्ट पर हो रही बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका पर सुनवाई की मांग वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से की है। विष्णु ने कहा है कि बंगाल में पैरा मिलिट्री फोर्स की तत्काल तैनाती की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाइयों के 17 आने की खबरों ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना युवती के मुखपत्र सामना में राज ठाकरे की राजनीति को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आने को लेकर चल रही चर्चाओं पर बात की गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर विवादास्पद बयान से राजनीतिक घमासान मच गया। बीजेपी ने दुबे के बयान को व्यक्तिगत राय बताकर खुद को अलग कर दिया, जबकि कांग्रेस ने न्यायपालिका पर हमले का आरोप लगाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर न्यायपालिका के प्रति दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक जॉइंट वेंचर में चीनी इक्विटी निवेश को 10% तक सीमित कर सकता है, जो टेक ट्रांसफर पर निर्भर है। भारत लोग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता है। ऐसे में भारत चीन के सामने ऐसी शर्त रख रहा है जिससे उसे फायदा ज्यादा हो। मौजूदा समय में चीन अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर से जूझ रहा है, जिसकी वजह से चीन भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के कुछ खास अधिकारी भी मौजूद हैं। इस यात्रा के दौरान वे पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर में पहुंचकर दर्शन भी करेंगे।